हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MJP एजुकेशन पॉइंट में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के रस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम रस के बारे में आपको हम बताते हैं। तो रस क्या है? रस वो है जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। रस क्या है? जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, वह रस कहलाता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, रस कहलाता है। रस की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा इसकी परिभाषा है, किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है, रस कहलाता है। किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है, रस कहलाता है। तो सर्वप्रथम रस के बारे में किसने बताया था? भरत मुनि ने बताया था। किसने बताया था? भरत मुनि ने। तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने हमें ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया। सर्वप्रथम रस के बारे में हमें भरत मुनि ने बताया। ये नोट पॉइंट है। सर्वप्रथम हमें भरत मुनि ने रस के बारे में बताया। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो रस 8 ही प्रकार के थे, लेकिन अब रस 9 प्रकार के हो गए हैं। तो आइए हम जान लेते हैं। नाट्य विधा के अनुसार रसों की वर्तमान संख्या 9 है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम की संख्या है वो 9 है। वात्सल्य भक्ति रस 2 रस और आ गए हैं। इस प्रकार से हमारे कुल टोटल 11 रस हो गए। इस तरह से रस के प्रकार। आइए रस के प्रकार हम देख लेते हैं। रस के प्रकार। रस के प्रकार पहला श्रृंगार रस। दूसरा जो है हास्य रस। तीसरा जो है करुण रस। चौथा जो है वीर रस। अगला जो है रौद्र रस। अगला जो है भयानक रस। अगला जो है विभत्स रस।
विभस रस, विभत्स रस। अगला जो है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस। अगला जो है शांत रस, शांत रस। उसके बाद जो एक रस और है वो है भक्ति रस, भक्ति रस। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से हमारे 11 रस हो गए। भयानक रस नहीं, विभत्स रस और भक्ति रस, विभत्स रस, ये रस और ये रस हमारे दोनों एक में ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कुल रस टोटल 10 प्रकार के हुए। आइए रस के तत्व और अंग के बारे में जान लेते हैं, इसके अवयव के। रस के तत्व, रस तत्व या अंग, या अंग अवयव, तो रस के तत्व या अंग इसके 4 अवयव होते हैं, इसके 4 अवयव होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हो गया स्थायी भाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव हो गया। दूसरा हो गया विभाव, विभाव। तीसरा हो गया हमारा अनुभाव। चौथा हो गया संचारी भाव, संचारी भाव। तो इस रस के जो तत्व हैं या अवयव 4 हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो अस्थाई भाव क्या होता है ये देख लेते हैं हम। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव दबा हुआ होता है। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव दबा हुआ होता है। अस्थाई भाव दबा होता है, यह आपके अंदर होता है, यह आपके अंदर होता है। अस्थाई भाव जो होता है ये दबा हुआ होता है और हमारे अंदर होता है। तो मन में सदैव विराजमान रहने वाले या मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव को, रहने वाले भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। या तो हमारा दूसरी डिफिनेशन है, मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव दबा हुआ होता है या हमारे अंदर होता है। तो इसी प्रकार से इसकी दूसरी जो डिफिनेशन बन रही है, मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे हमारे मन में जैसे
क्रोध, क्रोध, शोक, गुस्सा क्रोध में ही आ जाएगा, प्रेम आदि। तो आइए इसी तरह से हम आगे चलते हैं। रस, जो हम रस है उसके अस्थाई भाव के बारे में पहले और जान लेते हैं। पहले रस एक तरफ हो जाएगा हमारा रस, रस दूसरा तरफ हो जाएगा अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, रस एक तरफ अस्थाई भाव। तो पहला जो रस है हमारा, कुल टोटल 9 रस हैं, टोटल 9 रस हैं। इसमें पहला जो है वो है श्रृंगार, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है रत या प्रेम होता है, रत या प्रेम होता है। दूसरा जो है हमारा हास्य रस, दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है, हास। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। तीसरा जो हमारा रस है वो है करुण रस, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। चौथा जो हमारा है वह है वीर रस, वीर रस, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह। पांचवा जो है हमारा वो है रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस। इसका स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है, यानी गुस्सा, क्रोध होता है। छठवां जो है हमारा वो है भयानक रस, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है भय, भयानक रस का स्थायी भाव भय। सातवां जो है हमारा वो है विभत्स रस, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा, घृणा या जुगुस्सा, या जुगुस्सा, जुगुस्सा। आठवां जो है हमारा वो है अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है जो वो विस्मय, आश्चर्य, विस्मय, विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्य। जो हमारा 9वां अंतिम रस है वो है शांत रस, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वेद। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है या जुगुस्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, अद्भुत रस का अस्थायी भाव
इसको सीधा सीधा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो आइए आगे चलते हैं हम। पहले अवयव के बारे में हमने जान लिया था, आइए अब दूसरे अवयव के बारे में जानते हैं। दूसरा अवयव क्या है हमारा? विभाव है। क्या है? विभाव। विभाव विभाव क्या है? वे भाव जो अस्थाई भाव को जागृत करते हैं विभाव कहलाता है। विभाव क्या होता है? वे भाव जो अस्थाई भाव को जागृत करते हैं विभाव कहलाता है। विभाव क्या होता है? वे भाव जो अस्थाई भाव को जागृत करते हैं विभाव कहलाता है। विभाव के प्रकार, आइए विभाव के प्रकार के बारे में जान लेते हैं हम। विभाव हमारे दो प्रकार के होते हैं। विभाव के प्रकार, विभाव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक आलंबन हो गया, एक उद्दीपन। आलंबन, दूसरा हो गया उद्दीपन। तो आलंबन हमारा दो भागों में फिर बढ़ जाता है। आलंबन जो है दो भागों में फिर बढ़ जाता है। एक आश्रय आलंबन, दूसरा जो है हमारा विषय आलंबन। विषय आलंबन। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो आलंबन जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है। आलंबन क्या होता है? इसमें जिसके ये आलंबन हमारा क्या होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, आश्रय आलंबन कहलाता है। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। और विषय आलंबन में क्या होता है? विषय आलंबन में जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है। आश्रय आलंबन में क्या होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय आलंबन कहलाता है। विषय आलंबन हमारा क्या कहलाता है? जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसमें नायक नायिका, इसके एग्जाम्पल है नायक नायिका। और विषय आलंबन में विषय आलंबन में नायक नायिका इसमें भी होगा, लेकिन नायिका नायक होगा, नायिका नायक होगा। नायक, इसके मन में भाव उत्पन्न होता है। नायक जैसे मतलब कि नायक होता है, यानी नायिका के लिए उसका
उसके भाव उत्पन्न होंगे ना। तो जैसे एग्जाम्पल इसमें कहा है, जैसे जैसे वो रास्ते पे चलते हुए किसी को देखा तो उसके प्रति, मतलब कि अब समझ जाइए आप लोग, तो देखा तो उसके प्रति उस भाव उत्पन्न होगा, तो वो लड़के के प्रति थोड़ी ना उत्पन्न होगा, वो लेडीज कोई होगी तो उसी के प्रति भाव उत्पन्न होगा। और उसको देख करके फिर उसमें भी फिर लेडीज में भी फीलिंग आएगी, तो नायिका में जो भाव उत्पन्न होंगे, जिसके लड़के के प्रति भाव उत्पन्न होंगे, तो वो विषय आलंबन होगा। आश्रय आलंबन वहां पास लड़का हुआ और विषय आलंबन लड़की हुई, तो जो लड़की के प्रति भाव उत्पन्न होगा वो विषय आलंबन होगा हमारा। जो लड़के के प्रति यानी नायक के प्रति जो भाव उत्पन्न होगा वो आश्रय आलंबन होगा। तो आइए, हमने आलंबन के बारे में जान लिया, अब आइए उद्दीपन के बारे में जानते हैं। उद्दीपन के बारे में जान लेते हैं। उद्दीपन के बारे में उद्दीपन जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण, इसमें क्या होता है, जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उद्दीपन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन क्या होता है, जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उद्दीपन कहलाता है। जैसे चांदनी रात, चांदनी रात होगी तो कुछ का कुछ और आनंद, उसका कुछ और ही रहेगा स्थिति, यानी उसके चांदनी रात तो उसका माहौल देख करके जो हमारे प्रतिभाव उत्पन्न होगा वो हमारा उद्दीपन कहलाएगा। जैसे चांदनी रात, सुनसान जगह, कोयल का बोलना आदि। यानी कोयल बोलती तो कितना अच्छा लगता है। जिस स्थिति में परिस्थिति के कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उद्दीपन कहलाता है। चांदनी रात हो गया इसका एग्जाम्पल, सुनसान जगह, कोयल का बोलना आदि। इसके बाद क्या है, आश्रय आलंबन वे चेष्टाएं हैं या प्रतिष्ठाएं हैं जिनसे पता चलता है कि कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे आश्रय आलंबन हमारा क्या होता है, उससे पता चलता है कि कौन सा भाव उत्पन्न होता है हमारा। आइए हम आश्रय आलंबन के बारे में जान लेते हैं। जैसे हो गया राम रोम खड़े हो जाना, गुस्सा करना, यानी आइए आगे। उद्दीपन के बारे में हमने जान लिया है, अब इसके आगे का टॉपिक है रोए खड़े हो जाना। आश्रय आलंबन पहले आप जान लीजिए। आश्रय आलंबन आश्रय आलंबन हमारा होता है, आश्रय आलंबन वे चेष्टाएं, इसी में लिख देते हैं, वे
चेष्टाएं, वे चेष्टाएं या प्रतिष्ठाएं जिनसे ये पता चलता है, जिनसे ये पता चलता है कि मन में पता चलता कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, कि कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, आश्रय आलंबन कहलाता है। आश्रय आलंबन कहलाता है। आश्रय आलंबन क्या होता है? वे चेष्टाएं या प्रतिष्ठाएं जिनसे पता चलता है कि कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे रोए खड़े हो जाना, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, रोए खड़े हो जाना। रोए खड़े हो जाना यानी गुस्सा करना, गुस्सा करना। दूसरा एग्जाम्पल है सीटी बजाना, सीटी नहीं, रोए खड़े हो जाना, गुस्सा करना, सीटी बजाना। सीटी बजाना, आंख मारना, आंख मारना आदि। इसके आगे आई संचारी भाव हमारा क्या होता है? विभाव हो गया, संचारी भाव हमारा बाकी है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है? मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को भाव जो अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, संचारी भाव कहलाता है। मन में, इसकी परिभाषा है, मन में संचरण करने वाले, संचरण करने वाले आने जाने वाले भाव की पुष्टि जो अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, जो अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव क्या होता है? मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव को जो अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वो संचारी भाव कहलाता है। जैसे हमारा है ग्लानि, ग्लानि हो गया, गर्व शोक, लज्जा, हर्ष आदि। तो आज हमने इस वीडियो में रस के बारे में जाना, रस के प्रकार के बारे में जाना तथा उसके अवयव के बारे में जाना। इसी प्रकार से उसके अवयव स्थायी भाव, विभाव, उद्दीपन आदि विभाव, संचारी भाव आदि सभी भावों के बारे में हमने जाना। तो
आज हम यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।